नमस्ते। आज हम आपके सामने ला रहे हैं मुंबई के एक स्कूल की अद्भुत कहानी। ये कहानी है रोहन और उसके फ्रेंड्स की। तो चलो देखते हैं कि स्कूल छुट्टी के बाद रोहन और उसके फ्रेंड्स क्या बातचीत कर रहे हैं। कैसे हो दोस्तों? बस अब स्कूल छूटने ही वाली है तो हम सब सामने रामू काका के पास वड़ा पाव चाइनीज बेल खाने जा रहे हैं ना। हाँ चलो जाते हैं। लेकिन आज हम रामू काका के पास खाने जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल जब स्कूल खत्म होने के बाद मैं रामू काका के पास नूडल्स खा रहा था तो एक दीदी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अगर मुझे यंग तंदुरुस्त दिखना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, स्मार्ट बनना है और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे ये वड़ा पाव नूडल्स खाना कम करना होगा, क्योंकि ये शरीर को नुकसान करेगा। उसके बाद दीदी ने मुझे एक ऐसी खाने की चीज बताई जो इतने पोषण तत्वों से भरपूर है और हम सबको वो खानी चाहिए। वो क्या है रोहन? ऐसी कौन सी चीज है, बताओ ना। रोहन, हमें भी जानना है। हाँ दोस्तों, बताता हूँ, वो है मिलेट्स। मिलेट्स? क्या बात कर रहे हो? ये क्या है? रुको, क्या आपको भी जानना है इसके बारे में? तो ये दीदी आज भी आने वाले हैं हमारे एरिया में। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ। हमें भी चलना है। चलो साथ में जाते हैं। अंबिका दीदी नमस्ते। कल जो आपने मुझे मिलेट्स के बारे में जानकारी दी थी ना, उसके बारे में मुझे और मेरे दोस्तों को और भी डिटेल में जानना है। क्या आप हमें उसके बारे में बताओगे? नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? जरूर, क्यों नहीं। मैं ये जानकर बहुत खुश हुई कि आप सभी बच्चे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हो और उसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक हो। आइए बच्चों, आज हम देखेंगे कि मिलेट्स क्या होते हैं और हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ कैसे प्रदान करते हैं। मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जिसमें भरपूर मात्रा में पोषण तत्व जैसे फाइबर, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस शामिल है। ये हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। इसलिए तो इसे पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों इसे? पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मुख्य मिलेट्स यानी मेजर मिलेट्स। ये बड़े दिखने वाले होते हैं जैसे कि ज्वार और बाजरा। दूसरे प्रकार में होते हैं लघु मिलेट्स यानी माइनर मिलेट्स। ये छोटे छोटे मोतियों के दाने जैसे होते हैं, जैसे नाचनी, कुटकी, जंगोरा, कंगनी, बारे। और फिर आते हैं वो अन्य प्रकार के मिलेट्स जैसे कि राजगिरा और कुट्टू। ये मिलेट्स भले ही एक छोटा सा दाना हो, लेकिन इसके काम इतने बड़े हैं कि ये सभी रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों, चलो फिर से एक बार बोलते हैं कि मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। आप सब तो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो। बढ़िया। ये मिलेट्स के इतने महान गुण को देखकर यूनाइटेड नेशंस ने भी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। सोचो कितनी जादुई होगी ना ये मिलेट्स। इस योजना की मुख्य लक्ष्य है कि मिलेट्स के विषय में जागरूकता को, उनके उत्पादन को, उनके सेवन को बढ़ाना और यह सब करके हम कुपोषण जैसी महामारी को दूर करने में सफल होंगे। हमने ये तो बहुत सुन लिया कि मिलेट्स बहुत गुणकारी होते हैं, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलो जानते हैं कि ये असलियत में करते क्या है। सबसे पहला हीरो हमारे लिस्ट में है ज्वार। ये सफ़ेद रंग का होता है। इसका सेवन करने से हम हृदय रोग जैसी डेंजर बीमारी से भी बच सकते हैं। इस मिलेट में फाइबर अच्छे प्रमाण में होता है, जिसकी वजह से मोटापा जो आजकल सभी बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है, वो कम करने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ ये सभी संक्रमण यानी इन्फेक्शन जैसे कफ, कोल्ड से दूर रखता है। चलो अब हम देखते हैं कि ज्वार से हम कौन कौन सी खास चीज़ें बना सकते हैं। ज्वार के आटे से बनने वाला डोसा ये तो बहुत ही आसान है और ख़ासकर सुबह के नाश्ते में बिल्कुल फिट बैठता है।
क्या आपको साबूदाना खिचड़ी खाना पसंद है? तो बिल्कुल वैसे ही आप ज्वार की खिचड़ी भी बना सकते हो, एकदम हेल्दी और टेस्टी। और जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो ज्वार की खीर भी तैयार कर सकते हो। यदि आपका मन किसी मज़ेदार नाश्ते की ओर जा रहा है तो आप ज्वार की कटलेट भी बना सकते हो। यह एकदम कुरकुरी और मसालेदार होती है, इसका स्वाद तो दिल छू लेगा। और जब हमें खास चटपटा खाने का मन हो तो क्यों न ज्वार के खास खाकरा पिज्ज़ा बनाए जाए। ये सोचकर ही मुंह में पानी आ गया होगा ना। दीदी मेरे को तो ये सब अभी ही खाने का मन हो रहा है। आज तो मैं मेरी मम्मी को ज्वार की खिचड़ी बनाने ज़रूर बोलूँगा। हाँ, और मैं मेरी मम्मी को ज्वार के खाकरे का पिज्ज़ा बनाने बोलूँगी। आप सभी ये रेसिपीज ट्राई करना चाहोगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ मम्मी का ही काम है खाना बनाना? मेरे घर पे तो मेरी बहन और मेरी मम्मी ही खाना बनाते हैं और लड़के तो सिर्फ बाहर जाके काम करते हैं। दीदी, मैं हमेशा मेरी मम्मी को मदद करता हूँ। उनको सब्जियां काटने में, चावल पकने में हेल्प करता हूँ। वाह वाह सुमित, ये तो कमाल की बात है। क्योंकि लड़का हो या लड़की, सेहत का ख्याल तो हम सबको रखना चाहिए और उसके लिए हमें खुद अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए भी हमें खुद को ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो बच्चों बताओ, आज जाके मम्मी को कौन कौन मदद करेगा? मैं दीदी मैं भी करूँगा। आज मैं घर जाकर मम्मी के साथ सब्जियां, फल और मिलेट्स खरीदने जाऊंगा और उनसे चावल बनाना भी सीखूंगा। हाँ दीदी, मैं भी आज मम्मी को वेजिटेबल्स क्लीन करने में हेल्प करूँगा। बच्चों, तुम्हारी ये काम करने की चाह देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज तो तुम्हारे सबकी मम्मियाँ बहुत खुश होंगी। चलो अब हम बढ़ते हैं बाजरे की ओर, जो हमें नए स्वाद की दुनिया में ले जाएगा। यह मिलेट भी पोषण से भरपूर होता है और हमारी ताकत को बढ़ाता है। बाजरे में हृदय रोग के खतरे को कम करने की शक्ति होती है। साथ ही साथ फास्फोरस के कारण हमारे हड्डियों को भी बनाता है मजबूत। इसके साथ ही बाजरे में लोहा भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें थकान महसूस होने नहीं देता। तो बच्चों, क्या आपको भी एकदम तंदुरुस्त और फुर्तीला होने की ख्वाहिश है? बताओ, आप कौन से मिलेट का सेवन करोगे? बाजरे का। आप सब तो बहुत स्मार्ट हो, क्या बात है। आइए अब हम देखते हैं कि बाजरे से हम कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं। थाली पीठ, यह तो हमारे हिंदुस्तान के सबसे पसंदीदा नाश्ते में से एक है। यह बेहद स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है। इसके बाद अगर आप सैंडविच को कुछ ट्विस्ट देना चाहते हो तो आप बाजरा सैंडविच ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले बाजरे की रोटी बना लेनी है और फिर चटनी लगाकर उसमें सभी सब्जियां डाल देनी है। हम बाजरे से खिचड़ी और दलिया भी बना सकते हैं। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई करना हो तो आप बाजरा बॉल्स और बाजरा चिकन रोल्स भी बना सकते हो। हाँ दीदी, मेरे घर पे तो थाली पीठ एवरी संडे बनती है, पर मुझे आज पता चला कि इसमें मम्मी बाजरा भी डालती है। मैं आज घर जाके मम्मी को बोलूंगी कि हम आज बिना ब्रेड की सैंडविच बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों, मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। अब हम आते हैं नाचनी की ओर। इसे तो ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इन छोटे छोटे दानों में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। यह भी हृदय रोग के जोखिम को कम करेगा। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें आपकी त्वचा चमकती हो और बाल घने हो, तो यह नाचनी खाने से आपको वो भी मिल जाएगा। तो किसकी राह देख रहे हो आप? जल्दी से जल्दी अपने घर में ये ब्लैक डायमंड लेकर आओ और इसका उपयोग करना शुरू करो। घने बाल, सुंदर त्वचा, तो मैं सबसे पहले इसका उपयोग करूंगी। लेकिन दीदी ये तो बताओ, हम इसे क्या बना सकते हैं? हाँ हाँ, बताती हूँ।
सबसे पहले पेश है नाचनी के उत्तपम। इसे अगर खोपरे की चटनी के साथ खाओगे तो आहा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कुछ मीठे में रागी चॉकलेट शेक भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी नाचनी के पराठे, टिक्की, पैनकेक भी बना सकते हो। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। मम्मी के साथ हम मदर सन मिलकर ये बनाएंगे। ये तो कमाल की चीज कही तुमने, और ये पेरेंट्स के साथ समय बिताने का अच्छा तरीका भी है। अब इसके अलावा भी दूसरी कई सारी मिलेट्स है, जैसे सामा, कोदो, कांग, जंगोरा, कुट्टू, राजगिरा। ये सभी मिलेट्स में भरपूर मात्रा में पोषण होता है और इनसे भी आप कई सारी चीजें जैसे पुलाव, खिचड़ी, पॉरेज, डोसा, इडली बना सकते हो। इसका सेवन करने से या ब्लड प्रेशर को कम करने में, इम्यूनिटी और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने में भी उपयोगी है। दीदी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मिलेट से इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें बन सकती है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे बच्चों। अब वो वक्त आ चुका है जहां मैं आपको न्यूट्रिशनिस्ट पंक्ति गाला से मिलवाना चाहती हूँ, जो आप जैसे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज बनाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा वो हमें स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। मैंने भी ये मिलेट्स के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए बच्चों, बुलाते हैं पंक्ति गाला जी को। नमस्ते। तो क्या आप कुछ स्वादिष्ट सीखना चाहते हैं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और खाने में भी बहुत मजा आए? बस 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 बस, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो। आज हम बनाएंगे रागी लड्डू। ये बनाने के लिए हम सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे और साथ ही में बीच बीच में हिलाते रहेंगे। फिर तिल को भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसके साथ ही रागी के आटे और सोयाबीन के ग्रैन्यूल्स को भी अच्छे से भून लेंगे। अब आ रहा है हमारे इस डिश का सबसे इम्पोर्टेंट साथी, हमारा मिक्सर ग्राइंडर। तो अब हम इसमें टॉइन टॉइन करके सारी मूंगफलियां डाल देंगे और साथ ही साथ सारा तिल भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे जब तक कि इसका तेल ना छूट जाए और ये ऐसा चिपचिपा ना बन जाए तब तक। बस इसके बाद ज़ुप करके रागी आटा, सोया ग्रैन्यूल्स और गुड़ डाल देंगे और वापस क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तकरीबन 2 से 5 मिनट तक हम उसे वापस ग्राइंड ही करेंगे। तो पेश है आपके सामने ग्राइंड किया हुआ रागी। बस अब इसे अच्छे से दबाना है और गोल गोल लड्डू बनाने हैं। बस इसी तरह से चारों लड्डू को अच्छे से तैयार कर लेना है। बस तो तैयार है रागी लड्डू, मुंह में घुल जाने वाले, टेस्टी और यम्मीलिशियस। तो प्रोटीन मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मूंग को भिगो लेंगे अच्छे से, साथ में ही बाजरा को भी भिगो लेंगे और इन दोनों को 24 घंटे से 48 घंटे तक अंकुरित होने के लिए रख देंगे। अंकुरित होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अब इसको धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। ये इसे ब्राउन हो जाए तब तक इसे भूनना है और अब इसको अलग से निकाल के हम रख देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्सर में हम ग्राइंड करेंगे जब तक कि इसका फाइन पाउडर ना बन जाए तब तक। इसी तरह हमें मूंग को भी अच्छे से भूनते रहना है जब तक कि वो ब्राउन हो जाए तब तक। इसे भी हम वापस अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम फाइनली इस प्रोटीन मिक्स को बनाते हैं। इसमें पिसा हुआ मूंग का आटा डाल देंगे, साथ में ही बाजरे का आटा भी डाल देंगे और इसमें गुड़ का पाउडर अच्छे से मिला देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देना है। ये नाप से तकरीबन 1 पैकेट यानी 50 ग्राम जितना मिक्स तैयार होता है।
हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन सी अच्छी डिशेस हम इस प्रोटीन मिक्स से बना सकते हैं। पैनकेक्स, पैनकेक्स, पैनकेक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे पैनकेक्स नहीं है। ये है पैनकेक्स विद अ ट्विस्ट। तो आइए देखते हैं कि हमें पैनकेक्स बनाने के लिए क्या लगेगा। सबसे पहले हम अपना प्रोटीन मिक्स लेंगे और उसमें घी डाल देंगे। फिर उसके साथ ही थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हम दूध तब तक डालेंगे जब तक एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर ना मिले, तब तक। मुलायम बैटर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे ताकि इसके बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम तवे पे इसके छोटे छोटे पैनकेक्स बना लेंगे। अब थोड़ा सा घी डाल के उसको ब्राउन होने तक सेकने देंगे। बस फिर हम उसे पलट देंगे। ए पलट बिल्कुल परफेक्ट। ये देख के तो मुंह में पानी आ ही गया होगा। कितने अमेजिंग दिख रहे हैं ना। तो तैयार है ये हेल्दी ट्विस्ट वाले पैनकेक्स। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो या अपना मनचाहा फल डाल के भी खा सकते हो। पंक्ति गाला जी द्वारा दिखाई गई सभी रेसिपीज आप घर पे जरूर से ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ कि मिलेट्स की इस जादुई दुनिया को देखकर आपको भी मजा आया होगा। ये सब तो कितनी आसान है बनाने में और टेस्टी और हेल्थी भी। हमने जानकारी तो सब ले ली, तो चलो देखते हैं कि हमको मिलेट्स के बारे में समझा कितना है। अब मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी और आपको ये बताना होगा कि मैं कौन से मिलेट के बारे में बात कर रही हूँ। छोटे से सफ़ेद गोले जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सोरगम, खिचड़ी या खीर में जब मिलते हैं तो हो जाते हैं स्वादिष्ट बहुत। यह एक अनाज है ऐसा जो दूर करता है रोग विरोधी संक्रमण। बताओ कौन है वो? दीदी ये मुझे आता है, ये है ज्वार। बिल्कुल सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पहेली में। मोतियों जैसी दिखती सही, लोहे है भरपूर मात्रा में, ऊर्जाशाली बनाती है आपको भी। बताओ कौन है वो? मैं बताता हूँ, ये है बाजरा। सुमित, ये तो सही जवाब है। वाह वाह। चलो अब हम बढ़ते हैं आखिरी मिलेट की ओर। सभी अनाजों में काला हीरा, यह एक कैल्शियम का अमूल्य स्रोत है। यह आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। लड्डू बनाए जाते हैं जो मुंह में घुल जाते हैं। बताओ कौन है वो? दीदी मुझे इसका आंसर पता है, ये तो नाचनी है। सही जवाब। आप सब तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हो। तालियां सबके लिए। बच्चों, मैं खुद अचंभित हो गई ये देख के कि आप सभी को भी ये मिलेट्स मैजिक बहुत पसंद आया। हाँ दीदी, बहुत पसंद आया। हमें तो आज 1+3 का ऑफर मिल गया। हम तो सिर्फ मिलेट्स के बारे में जानने आए थे, लेकिन हमें यहाँ मिलेट्स के फायदे, इतनी अच्छी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी और स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भी मिल गया। हमारा यहाँ आना बहुत ही सफल हुआ। हम हमारे क्लास के दूसरे बच्चों को भी आपके बारे में बताएंगे और हमने क्या सीखा वो भी हम उनको सिखाएंगे। बच्चों, ये सब तो आपका ही कमाल है। आपकी सीखने की उत्सुकता है जिसने हमारे आज के सेशन में 4 चांद लगा दिए। तो कल से मुझे रामू काका के पास कोई दिखेगा नहीं ना? नहीं दीदी, अभी हम रामू काका के पास नहीं जाएंगे और अच्छा खाना खाकर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। चलो बाय बाय बच्चों, जल्द ही मिलते हैं वापस। बाय बाय दीदी।